जय माता दी भक्तजनों। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में दूसरे स्कंद का छठा अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। दुर्वासा का कुंती को अमोघ कामद मंत्र देना। मंत्र के प्रभाव से कन्या अवस्था में ही कर्ण का जन्म। कुंती का राजा पांडु से विवाह। शाप के कारण पांडु का संतान उत्पादन में असमर्थ होना। मंत्र प्रयोग से कुंती और माद्री का पुत्रवती होना। पांडु की मृत्यु और पांचों पुत्रों को लेकर कुंती का हस्तिनापुर आना। सूत जी बोले, इस प्रकार उन शांतनु ने सत्यावती से विवाह कर लिया। उसको चिंतरागंध और वचित्र बीर्या नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए और कालवश वे दोनों मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। पुण्य व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, क्योंकि मुनि को देखकर उस स्त्री ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। फिर छोटी रानी व्यास जी को देखकर पीली पड़ गई, जिससे व्यास जी के कोप के कारण उससे पीतवरण पांडु का जन्म हुआ, इसमें संदेह नहीं है। निपुण दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के अंश सत्यावाती तथा पवित्र विचार वाले विदुर उत्पन्न हुए। बड़े होने पर भी अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य नहीं दिया गया और छोटे होते हुए भी पांडु को ही मंत्रियों ने राज सिंहासन पर अभिषेक किया। विषम की सम्मति से ही महाबली पांडु को राज्य प्राप्त हुआ तथा प्रताप्य संपन्न विदुर जी मंत्र के कार्य में नियुक्त किए गए। धृतराष्ट्र की दो स्त्रियां थी, उनमें पहली सुबल पुत्री गंधारी कही गई है और दूसरी एक वेश्या पुत्री थी, जो गृह कार्यों में प्रतिष्ठित की गई थी। वेदवादी विद्वानों ने पांडु की भी दो पत्नियां बताई है, एक शूरसेन की पुत्री कुंती और दूसरी माद्रिया देश की राजकुमारी माद्री। गंधारी ने परम सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए एवं वेश्या रानी ने ज्योतिषु नाम का एक कांतिमान और प्रिय पुत्र उत्पन्न किया। कुंती ने कुमारी अवस्था में ही अपने पिता के घर रहते हुए सूर्य से कर्ण नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया था। तदंतर कुंती का विवाह पांडु से हुआ। ऋषिगण बोले, हे मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी आश्चर्यजनक बात बता रहे हैं। पहले पुत्र उत्पन्न हुआ और बाद में पांडु के साथ कुंती का विवाह। सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसी हुई? वह कुंती पुण्य कन्या कैसे रह गई जो पांडु के साथ उसका विवाह हो गया? यह आप विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजगण, शूरसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी, तभी राजा कुंती भोज ने उस सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उस चारु हासनी कन्या को अपनी पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां आ पहुंचे और चातुर्मास के लिए वहीं रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से अवाहित किए गए देवता संभ्य उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने ग्रह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदय हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आह्वान किया। तब सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस भवन में उतर आई। सूर्यदेव को आते हुए देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपती हुई तत्काल रजोधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्र वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली, मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले, हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझे सूर्य की सेवा क्यों नहीं करती? हे चारुलोचने, मैं इस समय कामर्थ हूँ, अंत प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली, हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ। हे सर्वसाक्षी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुवर्ते, आप मेरे प्रति अनुचित बातें ना कहें, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले, यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमण नहीं करोगी तो मैं तुम्हें
तथा उस मुनि को शाप दे दूंगा जिसने तुम्हें वह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे तथा मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। जय कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके तथा उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अंतत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य तथा कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। दात्री ने उसे अपने हाथ में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा, हे सुंदरी, मैं जहाँ हूँ, अंत्य तुम किस बात की चिंता कर रही हो? फिर काष्ठ मंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी, हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अंतत दुखित हूँ, जो कि तुझे प्राण प्रिय को त्याग रही हूँ। मैं अभागिन तुझ सर्व लक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूँ। सगुणा निर्गुणा तथा सबकी स्वामिनी वह भगवती अंबिका तुम्हारी रक्षा करे। वह जग जननी काम प्रदा कत्यानी तुम्हें दूध पान कराई। हे पुत्र, तुम साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र हो और मेरे प्राण प्रिय हो। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कब तुम्हारा अति सुंदर मुख कमल देख पाऊंगी? हे पुत्र, प्रतीत होता है कि मैंने पूर्व जन्म में भी तीनों लोकों की जननी भगवती की आराधना नहीं की थी तथा भगवती शिवा के सुखदायक चरण कमल का भी मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। इसी कारण मैं सदा अभागिनी हूँ। हे प्रिय, तुम्हें इस वन में त्याग कर जानबूझकर संभ्य किए गए इस पाप का स्मरण करती हुई संताप होंगी। सूत जी बोले। इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से दात्री के हाथ में दे दिया। फिर स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर रहने लगी। जल में बहती हुई वह मंजूषा अदिरथ नामक सूत को प्राप्त हुई। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पल कर वह कर्म बलवान तथा वीर हो गया। इसके बाद स्वयंवर में कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। उनकी दूसरी पत्नी माद्रा देश के राजा की सुलक्षणा कन्या माद्री थी। एक बार वन में आखेट करने में तत्पर महाबली पांडु ने मृग समझकर रमन करते हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया। तब उस कुपित मुनि ने पांडु को शाप दे दिया कि यदि तुम स्त्री के साथ संसर्ग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मुनि के जय शाप दे देने पर पांडु शोकाकुल हो गए। वैराज्य त्याग कर अंतत दुखी हो वन में रहने लगे। हे मुनिवरों, उनकी दोनों पत्नियां माद्री और कुंती भी सती धर्म का आश्रय लेकर उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही वन में चली गई। राजा पांडु गंगा जी के तट पर मुनियों के आश्रम में रहने लगे और धर्म शास्त्रों का श्रवण करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। किसी समय कथा प्रसंग में सम्यक प्रकार से पूछने पर किसी मुनि के द्वारा कहा गया यह धार्मिक वचन राजा ने सुना, हे परंतप, अब पुत्र की गति नहीं होती है, वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं होता। अतएव जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अंशज पुत्री का पुत्र क्षेत्रज गोलक कुंड कानिन कृत वन में प्राप्त पालन करने में असमर्थ किसी का दिया हुआ इतने में प्रकार के पुत्र पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी कहे गए हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक दूसरे से निष्कृष्ट पुत्र है। जय सुनिश्चित है। जय सुनकर राजा पांडु ने कमल के समान नेत्र वाली कुंती से कहा, तुम किसी तोपनिष्ठ मुनि के पास जाकर शीघ्र पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा होने के कारण तुम्हें दोष नहीं लगेगा। मैंने सुना है कि पूर्व काल में महात्मा राजा सौदास ने वशिष्ठ से पुत्र उत्पन्न कराया था। कुंती उनसे जब वचन बोली, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले एक मंत्र मेरे पास है। हे प्रभु, पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने सिद्धि प्रदान करने वाला वह मंत्र मुझे प्रदान किया था। हे राजन, मैं इस मंत्र द्वारा जिस देवता का आह्वान करूंगी वह निमंत्रित होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। पति की आज्ञा से वहां कुंती ने देवताओं में श्रेष्ठ धर्मराज का स्मरण करके उनके संजोग से सर्वप्रथम युधिष्ठिर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। फिर उसने बाजू के द्वारा भीम को और इंद्र के द्वारा अर्जुन को उत्पन्न किया। इस प्रकार एक एक वर्ष के अंतराल में कुंती के 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद माद्री ने भी अपने पति पांडु से कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिए। हे महाराज,
मैं क्या करूं? हे प्रभु, मेरा दुख दूर कीजिए। तब पति पांडु के प्रार्थना करने पर दयालु कुंती ने वह मंत्र माद्री को बता दिया। सुंदरी माद्री ने भी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए पति से अनुमति पाकर अश्विनी कुमारों का स्मरण करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे मुनिवरों, इस प्रकार वह 5 पांडव देवताओं के पुत्र थे। वह क्षेत्रज पुत्र के रूप में उस वन में क्रमशः 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए। एक बार राजा पांडु ने माद्री को निर्जन आश्रम में देकर अपनी मृत्यु निकट आई होने के कारण अंतत काम आतुर हो पकड़ लिया। माद्री के द्वारा नहीं ऐसा कहकर बार बार निषेध करने पर भी उन्होंने बलपूर्वक अपनी उस प्रिय का आलिंगन कर लिया और वह देववश शाप के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे वृक्ष पर चढ़ी हुई लता वृक्ष के कट जाने पर गिर पड़ती है, वैसे ही वह रानी माद्री भी बहुत रुदन करती हुई गिर पड़ी। उस समय कोहलाल सुनकर रोती हुई कुंती, सभी बालक और महाभाग मुनिवन भी वहां आ गए। इस प्रकार जब पांडु मर गए तब सभी व्रतधारी मुनियों ने गंगा के तट पर चीता लगाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। फिर अपने दोनों पुत्र कुंती को सौंप करके सती धर्म का पालन करते हुए वह माद्री सत्या की कामना से उनके साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण जलांजलि आदि देकर 5 पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। धृतराष्ट्र की नगरी हस्तिनापुर में कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर आदि सभी लोग वहां आ पहुंचे। सभी लोगों ने कुंती से पूछा, हे सुमुखी, यह किसके पुत्र है? तब कुंती अंतत दुखित होकर पांडु के शापजनक मृत्यु का उल्लेख करके बोली, कुरुवंश में उत्पन्न हुए जय सब बालक देवताओं के पुत्र है। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने उस समय सभी देवताओं का आह्वान भी किया। तब उन देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर कहा, जय 5 निसंदेह हम लोगों के पुत्र है। भीष्म ने देवताओं के वचन का अनुमोदन किया तथा कुंती के 5 पुत्रों का स्वागत किया। फिर उन पुत्रों तथा वधु कुंती को लेकर भीष्म आदि सभी लोग हस्तिनापुर चले गए और प्रसन्नचित होकर प्रयत्न पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। इस प्रकार पांडव उत्पन्न हुए और भीष्म ने उनका परिपालन किया। इसी तरह 6वां अध्याय पूरा हुआ। 7वां अध्याय धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के पिंडदान हेतु धन मांगना, भीमसेन का प्रतिरोध, धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती, विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान, वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वनगमन, विदुर का महाप्रयाण, धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर आना, देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरव पांडवों के परिजनों का बुला देना। सूत जी बोले, हे मुनिगण, माननीय द्रौपदी उन 5 पांडवों की पतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से उत्पन्न हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ था। वह संग्राम भूमि में मारा गया था। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाण अग्नि से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाण अग्नि से निर्दग्ध अपने बांजे के पुत्र को अपने प्रताप से पुण्य जीवित कर दिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसीलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के बागबानों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गंधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में ही रहते थे और वह उन प्रज्ञा चक्षु को समझाते बुझाते रहते थे। धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मृत कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार जय वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, जय ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपने वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुनाकर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त जी भर के पी लिया। अब जय अंधा निर्लज होकर मेरे दिए हुए पिंड को
कौओं को एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह भी प्रार्थना की, अब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा। यद्यपि भीम ने सभी का धर्म दैहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व बैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया है। अंत यदि आप मुझे कुछ धन दे दे तो मैं अपने पुत्रों का विदुर एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धन आर्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने के इच्छुक ज्येष्ठ पिता को धन प्रदान करूंगा। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर बाजूपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आपकी दूषित मंत्रणा के एक फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमान पूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुवर्त्य, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर रहना पड़ा था तथा हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी थी। हम सब में ज्येष्ठ आप यदि जुआ न खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती? मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के जहां रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के जहां स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए ब्रहनल्ला बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंकन धारण करना पड़ा। मनुष्यों का शरीर पाकर बड़ा इसमें बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आंखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मेरे लक्ष्य ग्रह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों की जलाने की इच्छा वाला वह पापी प्रोचन संभव जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे सभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं ही नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी नासमझी ही थी कि जब गंधर्वों ने द्रोदन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आज पुण्य उसी दुष्ट द्रोदन के कल्याण के लिए आप दान देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें दान नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गंधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। संजय द्वारा सबको जय समाचार मिला कि महामती धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी शूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। जय देखकर भीम भी रोने लगे। वह तथा अन्य सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर पुण्य हस्तिनापुर को लौट आए। फिर धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित शुभ सत्यजुप आश्रम में पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर एकचित हो तपस्या करने लगे। जब वह तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न में देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। अंत माता तथा पितरजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता है तो हम लोग वहां चले, ऐसा मेरा विचार है। तब वह सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा तथा अन्य नागरिक जन वहां एकत्रित हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ सत्यजुप आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहां जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, वह बुद्धिमान विदुर जी कहाँ है? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए
अंत्यकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय सुनकर भी निष्पाप विदुर जी ठूट वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वह दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिए और युधिष्ठिर अंततः शोकाकुल हो गए। वह राजा युधिष्ठिर उनके शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, जय विदुर जी विरक्त है, अंत्यजय दाह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप इच्छा अनुसार जहाँ से प्रस्थान करें। जय सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहां जाकर धृतराष्ट्र के सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। फिर सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यावती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहां पहुंच गए। अन्य मुनिगण भी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़फ रहा है। अंत्य ही तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अंत्य मेरी जय इच्छा पूर्ण कीजिए। गंधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई। अंत्य हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों से उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। अंत्य हे तपोधन, उसे अभी दिखा दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाले सुगुण निर्गुण रूपा देवताओं की देवी ब्रह्म स्वरूपणी उन मणि दीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर जम तथा अग्नि जब कोई भी नहीं है, उस समय भी आपकी सत्ता थी। ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस समय जल वायु पृथ्वी आकाश तथा उनके रस आदि गुण समस्त इंद्रियां हंकार मन बुद्धि सूर्य तथा चंद्रमा जय कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व रजतम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंच जाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, जय लोग मृत व्यक्तियों के पुण्य दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दे। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गंधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापिस आए हुए सब जनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदंतर अपरिमित तेज वाले व्यास जी ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुई उन सबको पुण्य लौटा दिया। फिर धृतराष्ट्र आदि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। तो दोस्तों, इसी तरह 7वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।